Hello everyone, I welcome you all on the GATE Academy's YouTube प्लेटफॉर्म। जैसा कि आपको पता है कि हम इस अपनी सीरीज में आरआरबी जेई 2024 की बात कर रहे हैं। तो आरआरबी जेई 2024 की रिक्रूटमेंट आई है जिसका कि फॉर्म आपने फिल कर दिया होगा और आप प्रिपेयर भी कर रहे होंगे। CBT 1 एंड CBT 2 को साथ लेके चल रहे होंगे, आई होप। तो इसी इसमें तो अगर हम बात करते हैं तो गेट एकेडमी आपके लिए क्या है कि गेट एकेडमी आपके लिए लेके आया है कोर्स CBT 1 प्लस CBT 2 का, जिसमें कि आपको CBT 1 और CBT 2 दोनों का एक्सेस मिल रहा है ओनली एंड ओनली फॉर ₹777। मीन्स आपको केवल 777 में क्या मिल रहा है, आरआरबी जेई का फुल कोर्स मिल रहा है। CBT 1 का भी और CBT 2 का भी। CBT 1 मीन्स आपको नॉन टेक भी पढ़ाया जाएगा CBT 1 का पूरा, और CBT 2 में नॉन टेक प्लस टेक आप जिस भी ब्रांच के लिए एलिजिबल होंगे वो आपको पढ़ाया जा रहा है। सो आई रिकमेंड कि आप गेट एकेडमी का चैनल विजिट करें, गेट एकेडमी का जो अपना ऐप है उसको विजिट करें। वहाँ पे जो भी कंटेंट अवेलेबल है उसको आप देखें और उसके हिसाब से आप डिसाइड करें कि आपको कोर्स लेना है या नहीं। और आप ज़रूर कोर्स लें, क्योंकि आप कोर्स लेके अब अपनी एक तैयारी को एक रेगुलर बना सकते हैं। कि होता है कि हम लोग प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं बट वहाँ पे कुछ कि हम लोग बीच में छोड़ देते हैं फिर शुरू करते हैं। तो एक रेगुलरिटी मेंटेन करने के लिए आई होप कि आपको कोर्स ज्वाइन करना चाहिए। ठीक है, तो हम बात करते हैं अपने इस सीरीज की जो हम अभी कर रहे थे। तो पिछले वीडियो में जैसे हमने बताया था, शुरू किया था, रिवीजन सीरीज है ये, जिसमें कि हम रिवाइज कर रहे हैं अपना हाईवे इंजीनियरिंग मतलब सिविल इंजीनियरिंग के सारे सब्जेक्ट्स हम इस सीरीज में रिवाइज करने वाले हैं। ठीक है, तो पिछले वीडियो में भी आपने देखा होगा कि मैंने यहाँ पे लिखा था और आप भी वहाँ पे मेरे साथ प्रैक्टिस कर रहे होंगे। इसीलिए इस सीरीज़ का नाम है रिवाइज विथ मी। मीन्स कोई भी चीज़ें पहले से नहीं है। अगर आपके पास शॉर्ट नोट्स नहीं है तो आप इस वीडियो को देख के अपना शॉर्ट नोट्स भी प्रिपेयर कर सकते हैं साथ साथ में। मतलब आपको थोड़ा आइडिया भी हो जाएगा कि क्या चीज़ें हमें शॉर्ट नोट्स में लिखनी है और क्या चीज़ें हमें उसको देखते हुए रिकॉल करनी है। ठीक है, तो चलते हैं आज के इस वीडियो की ओर। अपना जो हाईवे इंजीनियरिंग पार्ट 1 हम कर चुके हैं, अब हम पार्ट 2 की बात करेंगे। ठीक है, तो ये आपके सामने पिछला वीडियो का जो भी हमने प्रिपेयर किए, जो भी पढ़ा था उसका लिखा हुआ है, आपको दिख रहा है। ठीक है ना। तो हमने पिछले वीडियो में देखा था जो अपना रोड डेवलपमेंट, ठीक है ना, जो अपना उसका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ रोड डेवलपमेंट क्या था। ठीक है, उसके बाद हमने देखा था नंबर ऑफ लेयर्स जो अपनी पेमेंट में कितनी होती हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि डेवलपमेंट ऑफ हाईवे प्लानिंग इन इंडिया, ठीक है, किस ईयर में क्या बना था। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं कि जैसे क्वेश्चन में कभी कभी किसी भी AJE के क्वेश्चन में आ जाता है कि जैकर कमेटी कब फॉर्म हुई थी, IRC कब बना था, ठीक है, CRRI कब फॉर्म हुआ था। तो ये सारी चीज़ें आपको डायरेक्टली पूछी जा सकती हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन कभी कभी आता है किसका, CRRI का, कि CRRI मतलब अगर आपको एक पॉइंट बस यहाँ पे याद रखना है, क्या याद रखना है कि जो अपना ये CRRI है इसने एक क्या बनाया था, CRRI ने जो अपना क्या है, CRRI का फुल फॉर्म क्या बोलते हैं आप, सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट। कब बना था, 1950 में। ठीक है ना। तो इसने क्या डेवलप किया था, बम्प इंटीग्रेटर। क्या डेवलप किया था, बम्प इंटीग्रेटर। क्या अगर कोई पूछता है कि बम्प इंटीग्रेटर किसने बनाया था, तो CRRI ने बनाया था। और अगर आपसे कोई पूछता है कि जो ये बम्प इंटीग्रेटर है किस चीज़ के लिए यूज होता है, तो आपको पता होगा कि जो बम्प इंटीग्रेटर है वो किसके लिए यूज होता है। बम्प इंटीग्रेटर यूज होता है किसके लिए, जो अपना अनइवननेस इंडेक्स हम निकालते हैं। क्या निकालते हैं, बम्प इंटीग्रेटर किसके लिए यूज होता है, अनइवननेस इंडेक्स, जो अपनी अनइवननेस ऑफ रोड जो होती है ना, अनइवननेस इंडेक्स। ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं, बम्प इंटीग्रेटर से क्या निकालते हैं, अनइवननेस इंडेक्स निकालते हैं। तो ये एक छोटी सी बात आपको याद रखनी थी किसकी, कि जब CRRI ने क्या बनाया था। कभी कभी क्वेश्चन में आ जाता है बम्प इंटीग्रेटर से हम निकालते हैं क्या, अनइवननेस इंडेक्स। कि जो रोड में अनइवननेस होती है वो हम कहाँ से निकालते हैं, बम्प इंटीग्रेटर से निकालते हैं। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करते हैं कि जो हमने बात की थी क्या, जो 20 ईयर प्लान की, तो 20 ईयर प्लान में हमने देखा था
पहला नागपुर प्लान, दूसरा बॉम्बे, तीसरा लखनऊ प्लान देखा था। उसमें ड्यूरेशन देखी थी, डेंसिटी देखी थी, एक्सप्रेस वे कितना था, पैटर्न क्या था। इसके बाद अगर हम बात करते हैं कि इसमें एक चीज जो रह गई थी, मैंने भी बोला था कि जो चीज रह गई है वो क्या रह गई थी अपनी, कि जो इसमें क्लासिफिकेशन ऑफ रोड, जो अगर हम बात करते हैं क्या, रोड क्लासिफिकेशन, क्या था, रोड क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो रोड क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले अपना कौन सा प्लान है, सबसे पहला अपना नागपुर प्लान है। तो नागपुर प्लान ने जो रोड का क्लासिफिकेशन किया था, तो अगर आप नागपुर प्लान के हिसाब से क्लासिफिकेशन ऑफ रोड देखते हैं तो उसमें क्लासिफाई किया था, पहली बोला था उसने नेशनल हाईवे, सेकेंड स्टेट हाईवे, थर्ड मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड, फोर्थ अदर डिस्ट्रिक्ट रोड, एंड फिफ्थ जो अपनी थी विलेज रोड। तो ये किसके हिसाब से था, नागपुर रोड प्लान के हिसाब से था। और सेम क्या था, बॉम्बे, बॉम्बे भी क्या, बॉम्बे रोड प्लान भी क्या था, उसने भी क्या दिया था, सेम क्लासिफिकेशन दिए थे। कौन कौन से, नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड, अदर डिस्ट्रिक्ट रोड एंड विलेज रोड। ठीक है, लेकिन जो अपना बॉम्बे, सॉरी लखनऊ रोड प्लान था, लास्ट जो 20 ईयर प्लान था, लखनऊ जो था उसने रोड को क्या किया था, रोड को क्लासिफाई किया था कितने टाइप में, 3 टाइप में। कौन कौन सा, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी। कौन कौन सा किया था, प्राइमरी, ठीक है, सेकेंडरी, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सियरी। ठीक है, तो उसने क्या बोला था कि जो अपना प्राइमरी में उसने क्या रखे थे, प्राइमरी ने उसमें 2 रोड रखे थे, कौन कौन से, अपने एक्सप्रेस वे, एक्सप्रेस हाईवे एंड जो अपने नेशनल हाईवे थे। ठीक है, सेकेंडरी में क्या क्या रखे थे उसने, जो अपना स्टेट हाईवे एंड, उसके बाद यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, ठीक है, उसके बाद क्या है, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड, और टर्सियरी में उसने क्या रखा था, अदर डिस्ट्रिक्ट रोड एंड विलेज रोड। ठीक है, तो ऐसा करके आप क्या कर सकते हैं, एक टेबल बना सकते हैं अपने शॉर्ट नोट्स में, और जिसमें कि क्या लिख सकते हैं, जो भी डिफरेंट 20 ईयर प्लान थे वो कौन कौन से थे। तो अगर हम बात करते हैं, पहला प्लान क्या था, नागपुर, दूसरा प्लान था बॉम्बे, तीसरा प्लान था अपना लखनऊ। ठीक है, तो उसमें क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट हमने बता दी। ठीक है, तो ये था कल का टॉपिक जो थोड़ा सा रह गया था। आज हम जो बात करने वाले हैं, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि अपनी जो रोड लेंथ होती है, ठीक है ना, जो अपना लास्ट प्लान था लखनऊ प्लान, तो लखनऊ प्लान के हिसाब से रोड लेंथ निकालने का अपने पास फॉर्मूले हैं, ठीक है ना, चीजें हैं, ठीक है ना। तो अगर हम बात करते हैं क्या, रोड लेंथ, रोड लेंथ एज पर, रोड लेंथ एज पर लखनऊ प्लान, ठीक है ना। तो जो अपना लखनऊ प्लान था उसके हिसाब से अपना रोड लेंथ निकालेंगे। अब देखो यहाँ पे जो लखनऊ प्लान है, यहाँ पे जो हम अभी फॉर्मूले यूज करेंगे, लखनऊ प्लान में जो भी फॉर्मूले अभी हम यूज करेंगे वहाँ पे क्या आएगा, अपना रोड डेंसिटी आएगी। तो आपको याद रखना पड़ेगा कि जो अपनी लखनऊ रोड प्लान थी, क्या था अपना लखनऊ रोड प्लान, इसमें रोड डेंसिटी कितनी थी, इसमें अगर हम बात करते हैं रोड डेंसिटी आपको याद होनी चाहिए। तो रोड डेंसिटी कितनी थी, रोड डेंसिटी, रोड डेंसिटी कितनी थी लखनऊ रोड प्लान में, याद करिए, अभी अभी हमने देखी थी कितनी थी, 82, कितनी थी, 82। ठीक है ना, तो 82 किलोमीटर पर 100 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक, अब अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहली रोड अपने पास क्या थी, नेशनल हाईवे। ठीक है, तो अगर मैं बात करता हूं लेंथ ऑफ नेशनल हाईवे, फर्स्ट मैं बात करता हूं लेंथ ऑफ नेशनल हाईवे। ठीक है, तो नेशनल हाईवे के जो लेंथ निकाली थी, उन्होंने क्या बोला था, जो भी उस जगह का एरिया है जहां पे हम रोड बनाने वाले हैं, उसका एरिया, किसमें, एरिया इन किलोमीटर स्क्वायर, डिवाइड बाई 50 कर दीजिए आप। तो ये क्या आ जाएगा, लेंथ ऑफ नेशनल हाईवे। और जो लेंथ ऑफ नेशनल हाईवे आएगी, किस में आएगी, किलोमीटर में आएगी, किस में आएगी, किलोमीटर में आएगी। ठीक है, कहने का मतलब कि जिस भी एरिया के लिए, जिस भी जगह के लिए आप क्या निकाल रहे हैं, लेंथ ऑफ नेशनल हाईवे, उसका क्या करिए आप, आपके पास उस जगह का एरिया होगा, आप उस एरिया को 50 से डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, लेंथ ऑफ नेशनल हाईवे इन किलोमीटर। सेकेंड रोड अपने पास कौन सी है, सेकेंड रोड है अपने पास स्टेट हाईवे। तो अगर हम बात करते हैं लेंथ ऑफ स्टेट हाईवे, ये भी किसमें, किलोमीटर में।
तो लेंथ ऑफ स्टेट हाईवे जो होती है इन किलोमीटर में, वो उसके लिए दो कंडीशन, उसके लिए क्या है, दो कंडीशन होती है। ठीक है, तो पहला क्या होता है, जैसा अभी हमने देखना एरिया इन किलोमीटर में, एरिया इन किलोमीटर स्क्वायर डिवाइड बाई यहाँ पे क्या हो जाता है, वहाँ पे क्या था 50, यहाँ पे क्या हो जाता है 25। सेकेंड कंडीशन क्या है, ये क्या होता है 62.5 मल्टीप्लाइड बाई नंबर ऑफ टाउन्स, नंबर ऑफ टाउन्स माइनस लेंथ ऑफ नेशनल हाईवे, जो कि हम फर्स्ट में निकाल चुके हैं। ठीक है, अब अपने पास दो चीजें हैं, तो एक इसमें कोई छोटा होगा कोई बड़ा होगा, तो हमें ये देखना है कि इसमें से मिनिमम लेंगे या मैक्सिमम लेंगे। तो जो अपनी लेंथ ऑफ स्टेट हाईवे होती है वो क्या होती है, मैक्सिमम ऑफ दीज टू। ये क्या होती है, मैक्सिमम ऑफ दीज टू, मतलब इन दोनों में से जो भी मैक्सिमम होगा। ठीक है, लेंथ ऑफ स्टेट हाईवे क्या होगा, एरिया इन किलोमीटर स्क्वायर डिवाइड बाई 25, या फिर 62.5 इंटू नंबर ऑफ टाउन्स माइनस लेंथ ऑफ नेशनल हाईवे। इन दोनों में से जो भी मैक्सिमम होगा वो क्या हो जाएगा, अपना लेंथ ऑफ स्टेट हाईवे। इसके बाद नेक्स्ट क्या है अपना लेंथ ऑफ, थर्ड क्या है, थर्ड की बात करते हैं तो लेंथ ऑफ मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड, लेंथ ऑफ मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड, ये भी किस में आएगा, किलोमीटर में। ठीक है, इसके लिए भी अपने पास दो कंडीशन है। तो लेंथ ऑफ मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड में क्या है अपने पास, पहला है एरिया इन किलोमीटर स्क्वायर, सेम एरिया इन किलोमीटर स्क्वायर डिवाइड बाई 12.5। ठीक है, दूसरी कंडीशन क्या है, 90 इंटू नंबर ऑफ टाउन्स, 90 इंटू नंबर ऑफ टाउन्स। ठीक है, तो ये क्या अपना लेंथ ऑफ मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड, ये भी क्या होगा, इन दोनों में से क्या है जो भी मैक्सिमम होगा, इन दोनों में से जो भी मैक्सिमम होगा वही क्या हो जाएगा अपना मैक्सिमम ऑफ दीज टू, वो क्या हो जाएगा अपना लेंथ ऑफ मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड। ठीक है, तो लेंथ ऑफ मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड क्या हो जाएगी, एरिया इन किलोमीटर स्क्वायर डिवाइड बाई 12.5 और 90 इंटू नंबर ऑफ टाउन्स, विच मैक्सिमम ऑफ दोज टू विल बी द लेंथ ऑफ मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड इन किलोमीटर। इसके बाद अगर हम बात करते हैं, अब हम क्या निकालते हैं, सबसे पहले टोटल रोड लेंथ, क्या निकालते हैं, टोटल रोड लेंथ। फोर्थ में क्या है, टोटल रोड लेंथ। टोटल रोड लेंथ किस में आएगी, ये भी किस में आएगी, किलोमीटर में। तो टोटल रोड लेंथ आपको पता है, आपके पास क्या है, रोड डेंसिटी है, ठीक है ना, और एरिया भी है। ठीक है, इसके लिए भी अपने पास दो चीज, इसके लिए भी अपने पास ये जो आपके पास लिखा हुआ है रोड ऑफ टोटल रोड लेंथ, इसके लिए भी आपके पास क्या है, दो कंडीशन है। तो लेंथ ऑफ टोटल रोड लेंथ इन किलोमीटर, ये भी क्या होता है, टोटल रोड लेंथ जो होती है वो 4.75, पहली कंडीशन ये 4.75 इंटू नंबर ऑफ टाउन्स एंड विलेज, नंबर ऑफ टाउन्स एंड विलेज। और जो सेकेंड कंडीशन है आपको डायरेक्टली पता, आपको क्या पता है, रोड डेंसिटी पता है, आपके पास क्या है, रोड डेंसिटी है। ठीक है, और आपको क्या पता, एरिया पता है, आपको उस जगह का एरिया पता है, उससे आप डेंसिटी को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, टोटल रोड लेंथ इन किलोमीटर। ठीक है, और ये क्या होगा, ये भी सेम क्या होगा, इन दोनों का मैक्सिमम होगा। ठीक है, तो आपने अभी तक देखा कि आपको कौन कौन सी रोड मिल चुकी हैं, आपके पास कौन कौन सी रोड आ चुकी हैं। आपने देखा सबसे पहले नेशनल हाईवे की लेंथ आ गई, एरिया इन किलोमीटर स्क्वायर डिवाइड बाई 50। आपके पास स्टेट हाईवे की लेंथ आ गई, एरिया इन किलोमीटर स्क्वायर डिवाइड बाई 25 और 62.5 इंटू नंबर ऑफ टाउन्स माइनस लेंथ ऑफ नेशनल हाईवे। इसके बाद जो अपना थर्ड क्या आ गया, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड की आ गई लेंथ इन किलोमीटर, वो क्या है, एरिया इन किलोमीटर स्क्वायर डिवाइड बाई 12.5 और 90 इंटू नंबर ऑफ टाउन्स मैक्सिमम ऑफ दीज टू। ठीक है, फिर आपके पास क्या आ गया, टोटल रोड लेंथ आ गई। टोटल रोड लेंथ क्या होती है, 4.75 मल्टीप्लाइड बाई नंबर ऑफ टाउन्स एंड विलेज और रोड डेंसिटी इनटू एरिया मैक्सिमम ऑफ दीज टू। तो आपके पास क्या क्या आ चुका, नेशनल हाईवे आ चुका, स्टेट हाईवे आ चुका, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड आ चुकी। ठीक है, आपके पास क्या बचा है अभी, विलेज रोड बची है, क्या बची है, विलेज रोड। ठीक है, या रूरल रोड। ठीक है ना,
ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट अपने पास क्या है, नेक्स्ट अपने पास रूरल रोड है। तो अगर हम बात करते हैं रूरल रोड की, ठीक है, तो अपने पास क्या आ जाएगा, लेंथ ऑफ रूरल रोड या विलेज रोड, ठीक है ना, उसी में अपना अदर डिस्ट्रिक्ट रोड आ जाएगा, लेंथ ऑफ रूरल रोड। लेंथ ऑफ रूरल रोड किसमें, किलोमीटर में। ये क्या आ जाएगा, आपके पास क्या आ चुका, टोटल रोड लेंथ आ चुकी है, आपके पास टोटल रोड लेंथ आ चुकी है। तो बाकी जो नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे और मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड, इसको आप हटा देंगे, तो जो भी बचेगा वो क्या बचेगा, रूरल रोड। अपने पास 4 रोड है, ठीक है ना, स्टेट नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड और अपने पास अदर डिस्ट्रिक्ट रोड एंड विलेज रोड को आपने रूरल रोड बोल दिया। तो आपके पास ये 4 चीजें आ चुकी हैं, तो आपके पास टोटल रोड लेंथ आ गई कि टोटल रोड लेंथ कितनी है, ये आपके पास आ चुकी है। अब उस टोटल रोड लेंथ से आपको क्या करना है, नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे एंड मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड को आप जैसे ही हटा देंगे तो आपके पास क्या बचेगी, केवल रूरल रोड की ही लेंथ बचेगी। तो आपको यहाँ पे क्या करना है कि जब आप ये चारों चीजें निकाल चुके हैं, लेंथ ऑफ नेशनल हाईवे, लेंथ ऑफ स्टेट हाईवे, लेंथ ऑफ मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड, टोटल रोड लेंथ, अगर आप ये सारी चीजें निकाल चुके हैं तो आपको टोटल रोड लेंथ से क्या माइनस कर देना है, लेंथ ऑफ नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे एंड मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड। तो आपको क्या मिल जाएगा, लेंथ ऑफ रूरल रोड। तो लेंथ ऑफ रूरल रोड क्या हो जाएगा यहाँ से, टोटल रोड लेंथ, टोटल रोड लेंथ, टोटल रोड लेंथ माइनस लेंथ ऑफ जो आपने अभी भी निकाला, लेंथ ऑफ नेशनल हाईवे प्लस स्टेट हाईवे प्लस मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड, ठीक है। तो आपके पास ये क्या है, एज पर द लखनऊ प्लान, लखनऊ प्लान के हिसाब से रोड लेंथ आप कैसे निकालेंगे, ये वहां से फॉर्मूले आपको कहाँ से दिए गए हैं, लखनऊ प्लान में दिए गए। अब इसको याद करने का तरीका क्या है, आप यहाँ पे देखिए, सबसे पहले अगर आप देखते हैं यहाँ पे, सबसे पहले आप देखें ये क्या है, एरिया डिवाइड बाई 50, ठीक है ना, यहाँ पे आएंगे तो एरिया डिवाइड बाई 25, यहाँ पे आएंगे तो एरिया डिवाइड बाई 12.5। तो क्या हो रहा है, जो नीचे की वैल्यू है वो क्या हो रही है, डिनोमिनेटर की वैल्यू क्या हो रही है, हाफ हो रही है, ठीक है ना, या आप बोले कि मल्टीप्लाइड बाई 2 हो रहा है। तो एरिया डिवाइड बाई 50 मल्टीप्लाइड बाई 2 कर दिया तो क्या आ गया, एरिया डिवाइड बाई 25 आ गया, ठीक है, फिर उसका हाफ कर दिया डिनोमिनेटर का तो क्या आ गया, 12.5 आ गया। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं कि नेशनल हाईवे में 50 से डिवाइड करना एरिया को, स्टेट हाईवे में उसका हाफ कर देना 25 से डिवाइड करना एरिया को, और जो अपना मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड है फिर उसका हाफ कर देना तो किससे डिवाइड करना है, 12.5 से। जो मेन चीज आपको यहाँ याद रखनी है अगर कभी, तो ये याद रखना जो यहाँ पे न्यूमेरिक वैल्यू दी है 62.5, 90 एंड 4.75, ठीक है। अब ये क्या हो गए अपने सारे, क्या हो गए, लेंथ ऑफ डिफरेंट रोड एज पर लखनऊ प्लान। ये लखनऊ प्लान के हिसाब से अपने जो भी रोड की लेंथ है वो क्या आ गई यहाँ पे आपने फाइंड आउट कर ली, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं कि जो नेक्स्ट इसमें आता है कि मतलब आपको इतना तो आइडिया होगा ही कि जो अपने डिफरेंट रोड पैटर्न क्या है, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा ये याद रखना होता है कि डिफरेंट रोड पैटर्न है कौन कौन से, ठीक है ना, कि रोड पैटर्न कौन कौन से हैं, ठीक है। तो अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं किसकी, रोड पैटर्न की, तो आपको बस रिकॉल करना है कि रोड पैटर्न कौन कौन से, फिर आपको अपने दिमाग में बना लेना है वो चीजें। तो पहला क्या होता है, रेक्टेंगुलर एंड ब्लॉक पैटर्न। पहला क्या होता है, रेक्टेंगुलर, रेक्टेंगुलर एंड ब्लॉक पैटर्न। पहला क्या होता है, रेक्टेंगुलर एंड ब्लॉक पैटर्न, ठीक है। इसमें क्या होता है कि अपना पूरा ये जो एरिया है इसको रेक्टेंगल, ये मान लो अपना ये पूरा एरिया है, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं, अपना मान लो कि ये कोई सेंट्रल बिजनेस एरिया, इसको मान लो कोई यहाँ पे अपना सेंट्रल बिजनेस एरिया, इस सेंट्रल बिजनेस एरिया के अगल बगल हम ब्लॉक ब्लॉक में बना देते हैं, ये अपना रेक्टेंगल, ये अपने रेक्टेंगल, ये अपने रेक्टेंगल, ये रेक्टेंगल में हम बना देते हैं और उसके अगल बगल से अपनी रोड चली जाती है, ठीक है ना, ये रेक्टेंगल, ये रेक्टेंगल, ठीक है। सेम तरीके से अपने डिफरेंट डिफरेंट रेक्टेंगल्स होते हैं, यहाँ पे ये हो गया, ये हो गया, और यहाँ पे अपनी रोड हो गई, ठीक है। तो ये क्या हो जाता है अपना, ये पार्ट क्या अपना सीबीए, सीबीए यानी कि सेंट्रल बिजनेस एरिया, ये अपना सेंट्रल बिजनेस एरिया है और चारों तरफ आपको
क्या मिलेंगे, ब्लॉक पैटर्न मिलेंगे। ठीक है, ब्लॉक पैटर्न किस शेप में रहेंगे, रेक्टेंगुलर शेप में आपको ब्लॉक पैटर्न में सारी रोड आपको वहां पे मिलेगी। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, नेक्स्ट जो होता है सेकेंड, पहला हो गया अपना रेक्टेंगुलर एंड ब्लॉक पैटर्न, दूसरा हो गया स्टार एंड ब्लॉक पैटर्न, स्टार एंड ब्लॉक पैटर्न। अब अब पहला क्या था, रेक्टेंगुलर एंड ब्लॉक पैटर्न, दूसरा क्या है, स्टार एंड ब्लॉक पैटर्न। तो जैसे आपने देखा कि बीच में क्या था, यहाँ पे रेक्टेंगल था और बाकी जगह क्या था, ब्लॉक बने हुए थे। अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे स्टार एंड ब्लॉक है, मतलब सेंट्रली अपना जो बिजनेस एरिया है वो यहाँ पे भी क्या रहेगा, यहाँ पे भी क्या रहेगा, ये ब्लॉक रहेगा, ये एक ब्लॉक है। ठीक है, ये अपना क्या हो जाएगा, सेंट्रल बिजनेस एरिया, CBA। ठीक है, ये हो गया अपना सेंट्रल बिजनेस एरिया। अब जो इसके तरफ क्या है अपना, जो स्टार पैटर्न में क्या रहेंगी, जो अपने बाकी चीजें किस में रहेंगी, स्टार पैटर्न में। जैसे मान लो कि एक ये हो गया अपना, ठीक है, नेक्स्ट मान लो कि ये हो गया। तो सेम तरीके से आपको क्या मिलेंगे, डिफरेंट डिफरेंट ब्लॉक डिफरेंट डिफरेंट रेडियल डायरेक्शन में आपको रोड मिल जाएंगे। ठीक है, ये हो गया, ये हो गया, ठीक है, ये हो गया, ये हो गया। ठीक है, सेम तरीके से आप जाएंगे तो इधर आ गया, ये आ गया। ठीक, इधर गए तो अपना ये आ गया, ये आ गया, ये गए तो इधर ये आ गया, ये आ गया। ठीक है, तो आपको सेम तरीके से ऐसे ही सारे याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये अपना क्या हो जाएगा, स्टार एंड ब्लॉक पैटर्न। मतलब आपको यहाँ चीजें थोड़ा थोड़ा आप देखना है, बाकी चीजें आप रिवाइज करते रहेंगे। अब जैसे दूसरा पहला क्या था, स्टार सॉरी रेक्टेंगुलर एंड ब्लॉक पैटर्न, मतलब बीच में आपको ब्लॉक मिलेगा और चारों तरफ जो आपकी जो रोड है डायरेक्शन वो क्या रहेंगी, रेक्टेंगुलर रहेंगी। दूसरा क्या मिला, स्टार एंड ब्लॉक पैटर्न, मतलब बीच में ब्लॉक है और चारों साइड क्या है अपना स्टार पैटर्न आपको मिलेगा। तो इसी तरीके से जो तीसरा होता है, जो थर्ड पैटर्न कौन सा होता है, थर्ड रोड पैटर्न क्या है अपना, स्टार एंड सर्कुलर। थर्ड पैटर्न क्या है, स्टार एंड सर्कुलर पैटर्न। ठीक है, तो पहला क्या था, जैसे पहले में क्या, दूसरे में क्या था, स्टार एंड ब्लॉक पैटर्न। यहाँ पे क्या, स्टार एंड आपने देख रहा है सर्कुलर, मतलब जो आपका सेंट्रल बिजनेस एरिया वो भी सर्कुलर होगा। ठीक है, मतलब आपका ये जो सेंट्रली बिजनेस एरिया है ये क्या होगा, CBA, ये क्या होगा अपना सर्कुलर होगा। और यहाँ से जो होंगे सारे स्टार में होंगे। ठीक है ना, जैसे मान लो कि यहाँ पे हम देखते हैं, आप थोड़ा सा यहाँ पे ड्राइंग थोड़ी मुश्किल हो सकती है, बट फिर भी आई विल ट्राई। ये अपना क्या हो गया, ये हो गया। ठीक है, ये सेकंड ये हो गया। ठीक है, थर्ड ये हो गया, फोर्थ ये हो गया। ठीक है, तो अपना ये क्या हो गया, बीच में सर्कुलर हो गया और पैटर्न भी क्या है, सर्कुलर। तो ये पहला पार्ट हो गया। फिर मान लो यहाँ पे आपने बीच से ये यहाँ से दूसरा बिजनेस एरिया, मतलब ये शुरू हो गया, यहाँ पे कुछ रोड दे दी। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, फिर इसके बाद जो भी पैटर्न है आगे बढ़ गया। ठीक है, ये एक ब्लॉक हो गया, ये दूसरा ब्लॉक हो गया। इस हिसाब से आप ब्लॉक में बांट सकते हैं, मतलब ब्लॉक में चीजें बटी हुई होती हैं। ये यहाँ से यहाँ तक दुकान, फिर ये रोड हो गई सर्कुलर पैटर्न में, ये रोड आ गई, फिर ये रोड आ गई सर्कुलर पैटर्न में। ठीक है, तो ये क्या होता है, एक रेगुलर इंटरवल में ये चीजें बनी होती। तो ये कौन सा हो जाएगा अपना, स्टार एंड सर्कुलर पैटर्न। ठीक है, नेक्स्ट क्या आता है अपना, थर्ड क्या हो गया, स्टार एंड सर्कुलर पैटर्न। जो फोर्थ होता है, फोर्थ क्या होता है, स्टार एंड ग्रिड पैटर्न। फोर्थ क्या होता है, स्टार एंड ग्रिड पैटर्न। स्टार एंड ग्रिड पैटर्न। अब इसमें क्या होता है कि आपने देख लिया कि जो अपना बीच में क्या है, सेंट्रली बिजनेस एरिया अपना ये हो गया, मान लो ये अपना है सेंट्रली बिजनेस एरिया। अब पिछले में और इसमें क्या अंतर है, उसमें क्या था, सर्कुलर पैटर्न था, स्टार था, इसमें क्या है, ग्रिड है। ग्रिड का मतलब कि मान लो कि ये अपना यहाँ पे ओपन स्पेस, सेंट्रली बिजनेस ओपन है, ये हो गया। ठीक है, सेकंड ये हो गया। ठीक है, थर्ड ये हो गया, फोर्थ इधर मान लो ये हो गया, फिफ्थ ये हो गया,
6 ये हो गया, मतलब ऐसी चीजें ये है अपने पास सारे पैटर्न है। ठीक है, तो यहाँ से जो बनेगा एक ब्लॉक बनेगा, यहाँ से क्या बनेगा, एक ब्लॉक बनेगा, ये ग्रिड बनाएंगे, क्या बनाएंगे, डिफरेंट ग्रिड बनाएंगे। ठीक है, ये ग्रिड बन गई, एक ऐसी ग्रिड मतलब जाल, समझ रहे हो ना। तो पैटर्न क्या हुआ इसका, ग्रिड हो गया। वहां पे क्या था, पैटर्न सर्कुलर था, यहाँ पे क्या है, ग्रिड है ये। तो ऐसा पूरा क्या बना रहेगा, ग्रिड बना रहेगा। तो फोर्थ क्या होगा, स्टार एंड ग्रिड पैटर्न। जो फिफ्थ एक होता है वो क्या होता है, हेक्सागोनल पैटर्न। फिफ्थ क्या होता है, हेक्सागोनल। क्या होता है, हेक्सागोनल पैटर्न। इसमें क्या होता है, हेक्सागन्स बने होते हैं, बट और कुछ भी नहीं। ठीक है ना, तो ये यहाँ पे आप क्या बना देंगे, हेक्सागन्स बना देंगे। ठीक है, ये मान लो ये हो गया, ये कुछ ऐसा। ठीक है, तो ये कुछ ऐसी हेक्सागन हो गई। ठीक है ना, यहाँ से ये भी निकल गई ये। ठीक है, फिर ये रोड यहाँ से निकल गई, फिर ये बन गया। ठीक है ना, इसके बाद यहाँ से रोड निकल गई, ये बन गया, ये रोड निकल गई, ये बन गया। ठीक है, तो सेम तरीके से आपके पास क्या है, हेक्सागोनल पैटर्न बनेगा। फिर यहाँ से दूसरा हेक्सागन कनेक्ट हो जाएगा सेम तरीके से। ठीक है, एंड सो ऑन। ठीक है, तो आपको यहाँ पे जनरली क्या याद रखना है कि रोड पैटर्न कौन कौन से होते हैं। तो रोड पैटर्न कौन कौन से होते हैं, पहला क्या है, रेक्टेंगुलर एंड ब्लॉक पैटर्न। दूसरा क्या है, स्टार एंड ब्लॉक पैटर्न। तीसरा क्या है, स्टार एंड सर्कुलर पैटर्न। चौथा क्या है, स्टार एंड ग्रिड पैटर्न। पांचवा क्या है, हेक्सागोनल पैटर्न। ये सारी चीजें क्या है अपनी, डिफरेंट डिफरेंट रोड पैटर्न, जो कि हमें कहाँ यूज करनी है, जो हमें याद होनी चाहिए कि रोड पैटर्न कौन कौन से होते हैं। ठीक है, आप इसको शॉर्ट नोट्स में ऐड भी कर सकते हैं और नहीं भी ऐड कर सकते, तो भी आपको ये चीजें याद रहेंगी। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करने वाले हैं किसकी, जो अपना रोड लेंथ हमने बात कर ली। तो अगर आपसे कोई भी क्वेश्चन अगर ऐसा आता है कि आपको रोड लेंथ निकालनी है एज पर दी लखनऊ प्लान, तो आई होप कि आप निकाल सकते हैं। ठीक है, आपको क्या दिया, आपको डेंसिटी पता है, रोड डेंसिटी की किसकी, एज पर दी लखनऊ प्लान कितनी है, 82 किलोमीटर पर 100 किलोमीटर स्क्वायर आपकी क्या है, रोड डेंसिटी है। उस रोड डेंसिटी को यूज करते हुए आपके पास क्या दिया रहेगा, आपके पास दिया रहेगा वहां का एरिया, जहां पे भी हमें रोड बनानी है वहां का आप उस एरिया के हिसाब से क्या आप कर सकते हैं, जो लेंथ ऑफ नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड, अदर डिस्ट्रिक्ट रोड दैट इज रूरल रोड, वो आप निकाल सकते हैं, जो कि फॉर्मूला हमने अभी बताया था। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं अगर किसकी, यूटिलिटी वैल्यू की। ठीक है ना, मैक्सिमम सैचुरेशन सिस्टम या फिर यूटिलिटी वैल्यू। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं किसकी, नेक्स्ट जो चीज है अपनी क्या है, मैक्सिमम सैचुरेशन वैल्यू, मैक्सिमम सैचुरेशन सिस्टम, या फिर आपने इसको बोला होगा यूटिलिटी वैल्यू, यूटी। तो अगर हम इसकी बात करते हैं, तो ये जो सिस्टम है अपना, ठीक है ना, मैक्सिमम सैचुरेशन सिस्टम या फिर यूटिलिटी वैल्यू। ठीक है, तो ये किसके लिए है, ये होता है कि जो अपना बेस्ट ऑप्शन निकालने के लिए एमंग्स दी वेरियस ऑप्शन अगर आपके पास है, तो उससे बेस्ट ऑप्शन कौन सा होगा, उसको हम किससे निकालते हैं, यूटिलिटी वैल्यू से के हिसाब से निकालते हैं, कि जिसकी भी यूटिलिटी वैल्यू अच्छी होगी, ज़्यादा होगी, उसको हम क्या करेंगे, बेस्ट ऑप्शन कंसीडर करेंगे अमंग दी गिवन ऑप्शन। अब ये किस किस चीज पे हमें याद क्या रखना है, मेन चीज कि ये जो यूटिलिटी वैल्यू है ये डिपेंड किस किस चीज पे करता है। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं, इट डिपेंड्स अपॉन, इट डिपेंड्स अपॉन, ये किस किस चीज पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो फर्स्ट चीज किस पे डिपेंड करता है, ये पॉपुलेशन पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है, पॉपुलेशन पे डिपेंड करता है। सेकंड किस पे डिपेंड करता है, ये प्रोडक्शन पे डिपेंड करता है, प्रोडक्शन पे डिपेंड करता है। और थर्ड चीज किस पे डिपेंड करता है, लेंथ ऑफ रोड पे। जो भी हमारे पास ऑप्शन है उसमें हमें लेंथ ऑफ रोड पता होगा। ठीक है, अब देखो प्रोडक्शन में क्या क्या हो सकता है, प्रोडक्शन में एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री, क्या क्या ऑप्शन हो सकते हैं, एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री। ठीक है, तो ये जो यूटिलिटी वैल्यू है, जिससे कि हम
क्या करते हैं, बेस्ट ऑप्शन निकालते हैं एमंग्स द गिवन ऑप्शन। वो किस किस चीज पे डिपेंड करती है ये आपके लिए जानना जरूरी है। पॉपुलेशन पे डिपेंड करती है, प्रोडक्शन पे डिपेंड करती है, और लेंथ ऑफ रोड पे डिपेंड करती है। जो प्रोडक्शन है वो कौन कौन सा हो सकता है, एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री। अब जो होता है कि जब हम यूटिलिटी वैल्यू देते हैं, क्या करते हैं, यूटिलिटी वैल्यू देते हैं, तो यूटिलिटी वैल्यू देने के कुछ रूल्स होते हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं कि जब हम यूटिलिटी वैल्यू असाइन करते हैं, ठीक है ना, उसके लिए कुछ क्या होते हैं, रूल्स होते हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं रूल्स टू असाइन यूटिलिटी वैल्यू, ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या देते हैं, अगर हम पॉपुलेशन रेंज की बात करते हैं, क्या बात करते हैं, पॉपुलेशन रेंज की, तो आपको यहाँ पे क्या याद रखना है, दो तीन मतलब चीजें याद रखनी पॉइंट की। तो पहला पॉइंट क्या याद रखना आपको, कि जो हम यूटिलिटी वैल्यू प्रोवाइड करते हैं, ठीक है ना, तो प्रोवाइड utility value of provide utility value of provide utility value of 0.5 to lowest population range, lowest पॉपुलेशन रेंज, मतलब आपके पास रेंज ऑफ पॉपुलेशन होगी, एक्स पे हो सकती है 1000 टू 10,000, देन 10,000 टू 20,000, देन 20,000 टू 30,000, ऐसी आपके पास क्या हो सकती हैं, रेंज हो सकती है। तो आपको जो लोवेस्ट पॉपुलेशन रेंज है उसको कितना देना है, 0.5 करना है, ठीक। फिर उसको जो वैल्यू है, ठीक है ना, नेक्स्ट के लिए इंक्रीज करने जाना, ठीक है ना, पॉपुलेशन रेंज एंड इंक्रीज the value, increase the utility value, increase the utility value कैसे इंक्रीज करनी है, for next population range as, मतलब किस हिसाब से हमें, जैसे मान लो कि सबसे पहले हमने 0.5 दी, तो नेक्स्ट रेंज के लिए हम कितना देंगे, 1 देंगे, देन नेक्स्ट रेंज के लिए 2 देंगे, देन नेक्स्ट के लिए 4 देंगे, ठीक है। तो ये क्या होगा, अपना एक क्या हो जाएगा कि हम क्या जनरली आप देखेंगे क्या करते जा रहे हैं, हम डबल करते जा रहे हैं यूटिलिटी वैल्यू। सबसे जो लोवेस्ट अपना पॉपुलेशन रेंज है उसको हमने 0.5 दिया, उससे आगे वाले को 1 दिया, उसके आगे वाले को 2 दिया, ठीक है ना, उसके आगे वाले को 4 दिया, ठीक है ना। इसके बाद अगर हम बात करते हैं कि जब हम यूटिलिटी वैल्यू निकालते हैं, जब हम यूटिलिटी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, ठीक है ना, और एक और जो रूल होता है इसमें, रूल देख लें पहले, दूसरे जो सेकेंड रूल होता है कि प्रोवाइड यूटिलिटी वैल्यू ऑफ 1 टू प्रोडक्शन, ठीक है ना, किसके लिए, प्रोडक्शन के लिए हम क्या करते हैं, 1 देते हैं, इंडस्ट्री के लिए 10 देते हैं, ठीक है ना। अगर हम बात करते हैं प्रोडक्शन में, तो प्रोडक्शन में जो हम यूटिलिटी वैल्यू देते हैं 1 देते हैं, बट इंडस्ट्री अगर कहीं पे आ जाता है, कहीं पे अगर इंडस्ट्री है, ठीक है ना, तो प्रोडक्शन के लिए हम कितना देते हैं, प्रोडक्शन के लिए लाइक एग्रीकल्चर, ये सारे प्रोडक्शन के लिए अगर कहीं पे प्रोडक्शन हो रहा है तो यूटिलिटी वैल्यू कितनी देते हैं, 1 देते हैं। अगर कहीं पे इंडस्ट्री है, कहीं पे क्या है, इंडस्ट्री है, तो इंडस्ट्री के लिए यूटिलिटी वैल्यू कितनी देते हैं, जनरली हम 10 देते हैं। तो ये अपने बेसिक 2 रूल हो गए, ठीक है ना, किसके लिए, यूटिलिटी वैल्यू प्रोवाइड करने के लिए, ठीक है ना, या फिर असाइन करने के लिए क्या करेंगे, जो सबसे पॉपुलेशन रेंज अपने पास दी रहेंगी, उन पॉपुलेशन रेंज में जो सबसे मिनिमम पॉपुलेशन रेंज होगी उसको हम 0.5 देंगे, देन उसको इंक्रीज करेंगे एज 0.1 2, ठीक है ना, 0.5 फिर 1 फिर 2 फिर 4। अगर प्रोडक्शन है तो यूटिलिटी वैल्यू 1 देंगे, इंडस्ट्री के लिए यूटिलिटी वैल्यू 10 देंगे, ठीक है ना। अब अगर हम बात करते हैं कि जब हम यूटिलिटी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, ठीक है ना, तो हम क्या करते हैं, यूटिलिटी वैल्यू पर यूनिट रोड लेंथ, जनरली हम जो कैलकुलेट करते हैं, जो हम क्या कैलकुलेट करते हैं वहाँ पे, जो हम कैलकुलेट करते हैं यूटिलिटी वैल्यू क्या निकालते हैं, पर यूनिट रोड लेंथ, ठीक है ना, क्योंकि अपना तीसरा फैक्टर क्या था, पहला फैक्टर तो क्या था अपना पॉपुलेशन, दूसरा प्रोडक्शन, तीसरा लेंथ ऑफ रोड। तो पहला तो हमने कंसीडर कर लिया पॉपुलेशन रेंज के हिसाब से, दूसरा कंसीडर कर लिया प्रोडक्शन और इंडस्ट्री के हिसाब से, तीसरा क्यों, क्योंकि मान लो कोई रोड है, मान लो कि 1000 किलोमीटर की कोई रोड है, दूसरी है 2000 किलोमीटर की, तीसरी है मान लो 5000 किलोमीटर,
तो इन सब की जो यूटिलिटी वैल्यू आएगी वो तो डिफरेंट डिफरेंट आएगी, लेकिन हमें कंपेयर करने के लिए एक सिमिलर पैटर्न चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो हम निकालेंगे यूटिलिटी वैल्यू पर किलोमीटर, इसके लिए भी निकालेंगे, पर किलोमीटर इसके लिए भी निकालेंगे, और पर किलोमीटर इसके लिए भी निकालेंगे। फिर तीनों को हम क्या करेंगे, इन तीनों को कंपेयर करेंगे, क्योंकि कंपेयर करने के लिए चीज़ें थोड़ा समान होनी चाहिए, इसलिए हम क्या करेंगे, पर किलोमीटर निकालेंगे और उस पर किलोमीटर को हम कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। हम ऐसे ही आगे बढ़ते रहेंगे और चीज़ें रिवाइज करते रहेंगे। और आपके कोई भी अगर कंसर्न है या कोई भी आप सुझाव देना चाहते हैं, देन यू आर वेलकम। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। ठीक है, कीप लर्निंग, कीप गोइंग। थैंक यू।